माई मेरे श्याम लगो संग। एक लीला सुना देते हैं। चलो, राम जी अध्ययन संपन्न करके अयोध्या जी आए। तो अयोध्या जी में पूरे क्षेत्र में, पूरी प्रजा में बड़ा उत्साह है। चारों लाल जी अध्ययन पूर्ण करके पधारे हैं। अब उनका मंगलमय दर्शन सबको होगा। तो एक विशाल शोभा यात्रा रखी गई है अयोध्या जी में। स्वर्ण में दिव्य रथ में चक्रवर्ती महाराज दशरथ विराजमान है। उसी रथ में एक और उच्चासन है, उस पर गुरु वशिष्ठ जी विराजमान है। उनसे थोड़ा सा नीचे चक्रवर्ती महाराज का आसन है और चारों लाल जी का आसन बिछा हुआ। विशाल रथ है, चारों लाल जी बीच में चक्रवर्ती महाराज बैठे हैं। सुंदर घोड़े जुते हुए हैं, चतुरंगणी सेना लगी हुई है। चक्रवर्ती महाराज के यहाँ राजकुमारों की शोभा यात्रा कोई सामान्य बात थोड़ी है। और उस समय एक विलक्षण राम जी के शील गुण को प्रकट करने वाली लीला हुई। वो लीला यही थी, इस देश के गंगा तट पर बसे हुए श्रृंगवेरपुर का एक भील बालक, निषाद बालक गुह, जो स्वाभाविक रूप से श्री राम जी के प्रति अनुराग से युक्त था। अनुराग कैसे हो गया इस बालक को? क्योंकि पिता गोद में बिठाकर बालक को राम जी की लीला सुनाते थे। तो राम जी की लीला सुनते सुनते वैराग्य हो गया, अनुराग हो गया। तो वो बार बार कहता कि पिताजी हमको राम जी से मिलाओ ना, राम जी का दर्शन कराओ। बोले बेटा अभी तो वो महल में हैं। कैसे महल में? तो बहुत दुर्लभ है, हम लोग कैसे घुसेंगे, कैसे जाएंगे? अब तो गुरुकुल में है, वहाँ बड़ा प्रतिबंध है, वहाँ ऐसे मिलने नहीं दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई का समय है। लेकिन अब जब सब जगह ये बात फैल गई कि अध्ययन पूर्ण करके राम जी आ रहे हैं, तो राम जी हैं कितने वर्ष के? 12 वर्ष के। कितने हैं राम जी? राम जी 12 वर्ष के हैं। और निषाद बालक गुह, वो ज्यादा आयु नहीं है। उनकी आयु राम जी से थोड़ी सी अधिक है। वो 15-16 वर्ष के हैं, किशोर हैं। तो अपने पिताजी से हट करके राम जी का दर्शन करने आए। तो खाली हाथ कैसे जाएं? तो बांस की खपचियों से एक डलिया बना ली, उसमें सुकोमल रुरु नाम के मृग के चर्म की जूती अपने हाथ से बनाई। कैसे बनाई? अनुमान लगा लगा, वो जूती बनाना नहीं जानते थे, पर अनुमान लगा लगा करके कि मैं इतनी आयु का हूँ, मुझसे इतने छोटे राम जी हैं, तो मेरा पैर इतना बड़ा है तो राम जी का इतना बड़ा होगा। अब वो राजकुमार हैं तो बड़े कोमल होंगे, इसलिए खूब सुकोमल चर्म से जूती बनाई है। उसको बांस की खपचियों से रंग बिरंगे चित्रकारी से सुसज्जित डलिया में रखा है। एक बांस की खपचियों से सुंदर तरकस बनाया है, सुंदर सुंदर तीर बनाए हैं। यही सब जंगलों में होता है, उसको रखा है। राम जी को ये अर्पित करेंगे। वह एक अकिंचन कुल का बालक, शरीर पर बहुत कम वस्त्र हैं, डलिया सिर पर है जिसमें तरकस और जूती रखी हुई है, बाण भी रखे हैं। और जैसे ही जन समुदाय के मध्य राम जी का रथ आगे बढ़ा, जैसे ही रथ में रघुनाथ जी को देखा, अब तो देह की सुधि निषाद बालक गो को भूल गई और वे दौड़े। अब स्वाभाविक है, कोई विशिष्ट व्यक्ति को और कोई सामान्य व्यक्ति दौड़ने लग जाए तो सुरक्षा में जो लोग लगे हैं वो तो एक्शन में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो चक्रवर्ती महाराज की सेना लगी हुई है। तुरंत राज कर्मचारियों ने वेत्र उठाना शुरू किया
राम जी तत्काल रथ से उठ के खड़े हो गए और उन्होंने रोका, नहीं नहीं मेरा मित्र है, उसको आदर पूर्वक, अभी पहली बार मिले हैं। राम जी ने कहा मेरा मित्र है, उसको ले आओ। चक्रवर्ती महाराज ने भी सोचा कि जरूर गुरुकुल में पढ़ते समय जंगल में खेलते हुए इससे मृत्युता हो गई होगी, बहुत अच्छी बात है, मित्र है तो राम जी के मित्र का अनादर भला कौन कर सकता है। राम जी ने अपनी दक्षिण बाहु बढ़ा करके हाथ पकड़ के रथ पर चढ़ा लिया और बड़े स्नेह पूर्वक हृदय से लगाकर कहा, कहो मित्रवर कैसे हो। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखो, के खगेश रघुपति समले। ये राम जी का स्वभाव है। किसी को ये अनुभव नहीं हुआ कि ये राम जी का मित्र नहीं, सबको घनिष्ठ मित्र है। राम जी ने कहा मित्रवर ये मेरे पूज्य पिताजी हैं, इनको प्रणाम करो, ये मेरे गुरुजी हैं, इनको प्रणाम करो। सबको प्रणाम किया। राम जी ने अपने बगल में बिठा लिया उसको। अब तो यात्रा, हाँ, और उसने कुछ लाए हो मेरे लिए, इस डलिया में क्या है, तो बांस की खपचियों से बना तरकस बाण और वो टेढ़ी बेड़ी बनी जूती। राम जी ने मखमली पदत्राण उतार दिए हैं, उसके प्रेम पूर्वक दिए हुए उपानत धारण किए हैं, स्वर्ण जटित मणियों से मंडित तरकस को अलग पधरा दिया है, बांस की खपचियों का बना तरकस और बाण रख लिए। मित्र तुम्हारी भेंट तो बड़ी अनुपम है। कुछ काल महल में निवास किया है और इसके बाद अब घर जाने की बात हुई बालक की, तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा रामभद्र तुम्हारे मित्र को मैं भी कुछ उपहार देना चाहता हूं। पिताजी आपकी जैसी इच्छा। गुह तो कह रहे थे कि हमको तो राम जी के चरणों में रख लो, हमारी सबसे बड़ी न्यौछावर यही है और हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चक्रवर्ती महाराज ने कहा मैं तुम्हें श्रृंगवेरपुर का राजा नियुक्त करता हूं, तुम निषाद राज गुह के नाम से प्रसिद्ध हो। इसीलिए आप वाल्मीकि रामायण उठा करके देखें तो वहां एक विशेष बात है जो हम इंगित करना चाहते हैं। जब भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचे रामायणी जी, तो वहां निषाद राज भगवान के आतिथ्य की सामग्री लेके आए। तो राम जी ने कहा कि नहीं, मैं वनवासी हूं, वनवासी जो कुछ ग्रहण करता अपने उद्योग से ग्रहण करता है, मैं तुम्हारा लाया हुआ नहीं लूंगा, लेकिन तुम मेरे मित्र हो उसको मैं ठुकरा भी नहीं सकता। तुम मेरे पिताजी के प्रिय अश्वों का सत्कार इस सामग्री से कर दो, क्योंकि घोड़ों का सत्कार होने से मेरे पिताजी का सत्कार हो जाएगा और मेरे पिताजी का सत्कार होगा तो मेरा सत्कार अपने आप हो जाएगा। ये सत्कार की बात क्यों कह रहे हैं राम जी? इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पिता ने तुमको निषाद राज पद पर अभिषिक्त किया है, तो इस समय अवसर है, फिर पिताजी ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं, अभी पिताजी के अश्वों का आदर करके उन्होंने जो कृपा की है उसके प्रति तुम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हो। ये संकेत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। निषाद राज सिद्धकोटि के भक्त हैं, सिद्धकोटि के भक्त। कितनी कृपा है श्री रघुनाथ जी की, चित्रकूट तक किसी को लेके नहीं आए, प्रथम यात्रा में चित्रकूट तक निषाद राज को लेके आए, फिर द्वितीय यात्रा में भरत जी को साथ लेके निषाद राज गुह आए, और जब लंका विजय के पश्चात राम जी की यात्रा हुई, भरत जी नंदीग्राम में नेम कर रहे हैं, पर निषाद राज गुह सहज भोग छूट गए हैं, छोड़ना नहीं पड़े, केश जटाओं के रूप में परिवर्तित हो गए हैं और केवल रुदन केवल रुदन केवल रुदन
अहर्निश रुदन करते हैं। प्रियादास जी ने तो लिखा है, पाछे बहे लहू धार है, आंखों से आंसू बहना बंद हो गए, खून की धारा चलने लग गई, रक्त बह निकला नेत्रों से। इसलिए राम जी भरत जी को हृदय से पीछे लगाते हैं। पहले पुष्पक विमान श्रृंगवेरपुर उतरता है और भगवान निषाद राज को अपने हृदय से लगाते हैं। सिद्ध कोटि के भक्त हैं। सुनु सीतापति शील सुभा, माई मेरे श्याम